सभी का एसआर सक्सेस टू वर्ड्स चैनल में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व को समझने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक के बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। तो आज हम पी ब्लॉक के तत्व की सामान्य जानकारी लेंगे। तो इस जानकारी को हम छोटी छोटी ट्रिक्स से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इन ट्रिक्स को जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक के बने रहिए। इसके बाद हम चैप्टर का जो मेन पॉइंट है इसको स्टार्ट करेंगे। हमें आवर्त सारणी में जो पी ब्लॉक के तत्व हैं इसको याद करने में परेशानी होती है, तो इसे हम बहुत ही आसानी तरीके से इसको याद कर सकते हैं और इसको छोटे छोटे ट्रिक्स से हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो ट्रिक्स क्या है। तो हम देखते हैं कि जो आवर्त सारणी में दो प्रकार की पंक्तियां होती है, एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती है और दूसरी क्षैतिज पंक्ति होती है। ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी पंक्ति, क्षैतिज पंक्ति यानी कि आड़ी पंक्ति। इसमें हम देखते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट आवर्त से लेकर के 6 आवर्त तक के इसमें तत्व शामिल होते हैं। तो फर्स्ट आवर्त में हीलियम, सेकेंड आवर्त में आते हैं तत्व बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थर्ड आवर्त में आता है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। फोर्थ आवर्त में आता है गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। फिफ्थ आवर्त में आता है इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन, जेनॉन। और 6 आवर्त में आता है थेलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटाइन, रेडॉन। तो ये तो हुई आड़ी पंक्ति की बात। अब हम इसको खड़ी पंक्ति में देखते हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्ति में देखते हैं। तो जो समूह 13 के तत्व होते हैं इनको बोरॉन परिवार कहते हैं, क्योंकि ये बोरॉन से स्टार्ट होते हैं इसलिए इसको बोरॉन परिवार कहते हैं। तो बोरॉन परिवार को याद रखने के लिए ट्रिक है कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी कि हम इस ट्रिक से बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इस ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। यानी कि बैगन से बोरॉन, आलू से एल्युमिनियम, गाजर से गैलियम, इन से इंडियम और थैला से थैलियम। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला यानी बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो ये बोरॉन परिवार की बात हुई। जो समूह 14 के तत्व हैं इसको कार्बन परिवार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन से स्टार्ट होता है तो ये कार्बन परिवार कहलाता है। इसको हम याद करते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो कार्बन, कहे, सिलिकॉन, सीता, जी, जर्मेनियम, सुनो, टीन, प्रभु, लेड। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु से हम कार्बन परिवार को यानी समूह 14 के तत्व को याद रख सकते हैं। समूह 15 के तत्व नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है इसलिए इसको नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। तो इसको हम याद करते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास। के किस ट्रिक से? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इस ट्रिक से हम समूह 15 के तत्वों को याद कर सकते हैं। समूह 16 के तत्वों के लिए, ये समूह का 16 का तत्व ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है इसलिए इसको ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। तो समूह 16 के तत्वों को याद करने का ट्रिक, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो कहने का मतलब नकल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये ट्रिक हमको याद करने के लिए है। ओल्ड ऑक्सीजन, स्टाइल यानी सल्फर, से यानी सेलेनियम, टी टेलुरियम और पो तो पोलोनियम। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, इस ट्रिक से हम समूह 16 के तत्वों को याद रख सकते हैं। जो समूह 17 के तत्व हैं इनको हैलोजन परिवार कहते हैं। तो इस हैलोजन परिवार के लिए ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर के लिए फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन और अंटी एस्टेटाइन। तो फिर कल बाहर आई अंटी ट्रिक से
हम समूह 17 के तत्वों को याद कर सकते हैं। समूह 18 के तत्व के लिए ट्रिक है ना आगर कर 0 रन, है हीलियम ना नियॉन, आगर ऑर्गन, कर क्रिप्टॉन, 0 जेनॉन, रन रेडॉन। तो है ना आगर कर 0 रन, इस ट्रिक से हम समूह 18 के तत्वों को याद कर सकते हैं। समूह के 18 को तत्वों को उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें कहा जाता है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ये हमने देखा कि हम तत्वों को उनके नाम से समूह वाइज कैसे याद रख सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हमको इसको परमाणु क्रमांक याद रखने में बहुत कठिनाई होती है। हमको शुरू के तो कुछ परमाणु क्रमांक याद रहते हैं, लगभग हम 30 तक के परमाणु क्रमांक को याद रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद के परमाणु क्रमांक को याद करने में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो इसको याद नहीं करना है, इसके लिए भी आपको एक सामान्य सा ट्रिक बता देते हैं, जिससे आप उस समूह के तत्व को आसानी से उसके परमाणु क्रमांक को जान सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं, मैं 18 समूह के लिए बता रही हूं आपको, फिर आप जो है और 13, 14, 15, 16 समूह के लिए आप उसी प्रकार से आप उसको याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं उसको। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे समूह 18 के तत्व में पहला तत्व है हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक हमको याद रहता है कि इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। हम अष्टक नियम से इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम जानते हैं, जिसमें 2, 8, 8, 18, 18, 32 करके इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो जैसे हम समूह 18 के बारे में बात कर रहे हैं, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। बाह्यतम कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो 1s2 लिखते हैं। और यहाँ पर परमाणु क्रमांक 2 है। अब जो 2 के बाद में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बाह्य कोश में। तो हम 2 से जब 8 को प्लस कर देते हैं तो हमको नियॉन का परमाणु क्रमांक ज्ञात हो जाता है। 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10, जो कि नियॉन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा। फिर इस 10 में हम 2, 8 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 10 में 8 को प्लस कर देंगे तो हमको मिल जाता है 18, जो कि ऑर्गन का परमाणु क्रमांक होता है। फिर इस 18 में 18 को जोड़ देते हैं तो ये हमको परमाणु क्रमांक मिल जाता है क्रिप्टॉन का 36। इसके बाद इस 36 संख्या में हम 18 को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 54। तो ये जो परमाणु क्रमांक है ये होता है जेनॉन का। अब 54 में 32 को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 86, जो कि रेडॉन का परमाणु क्रमांक होता है। ये हमने समूह 18 के तत्वों का परमाणु क्रमांक को ज्ञात करना सीखा। इसी प्रकार से हम समूह 17 के तत्वों का भी परमाणु क्रमांक को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे समूह 17 में फर्स्ट तत्व फ्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो इस परमाणु क्रमांक में जब हम 8 को प्लस कर देते हैं, 9 में 8 को प्लस करेंगे तो हमको मिलता है 17। तो ये 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का। फिर इस 17 में हम जोड़ देते हैं 18 को, तो इसको जोड़ने से हमको मिलता है 35, जो कि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है। 35 में हम 18 को जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है 53, जो कि आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है। और 53 में हम जोड़ देते हैं 32, तो हमको मिल जाता है एस्टेटाइन का परमाणु क्रमांक 85। तो इस प्रकार से हम तत्वों के परमाणु क्रमांक को भी हम इस अष्टक नियम के जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है उसमें हम प्लस करके हम इन तत्वों के परमाणु क्रमांक को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से आप समूह 13, 14, 15 और 16 के तत्वों को आप प्लस करके आप देखिए कि ये आता है कि नहीं आता है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तत्वों को किस प्रकार से समूह में हम याद करेंगे और इसके परमाणु क्रमांक को कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पूरे पी ब्लॉक के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं NH2 NP6। NP6 यानी कि 1, 2, 6 से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसमें जो समूह 13 होता है इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP1। ये जो है परमाणु क्रमांक के अनुसार इसमें हम डायरेक्ट NH2 NP6 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि P के कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं भराए जाएंगे, उसमें 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो जो चूंकि ये समूह 13 का तत्व है, समूह 13 के तत्व है ये, तो इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके बाह्यतम कोश में जो है NH2 NP1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।
और समूह 14 के तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP2, समूह 15 के तत्वों के लिए NH2NP3, समूह 16 के तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4, समूह 17 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 और समूह 18 के तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होगा। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि n में है संख्या आएगी, क्योंकि कोशों की संख्या परमाणु क्रमांक के साथ कोशों की संख्या बढ़ेगी, तो कोशों की संख्या बढ़ने के लिए यहाँ पर जो n है इसमें संख्या जो उपकोश की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। जो s की संख्या है तो 2s2, इसके लिए बोरॉन के लिए हम लिखेंगे 2s2 2p1, एल्युमिनियम के लिए लिखेंगे 3s2 3p1, गैलियम के लिए लिखेंगे 4s2 4p1, इंडियम के लिए लिखेंगे 5s2 5p1 और थैलियम के लिए लिखेंगे 6s2 6p1। तो इस प्रकार से हम ये जो है कोशों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये भी बढ़ते जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम और दूसरे तत्वों के लिए भी, मैंने कि दूसरे समूह के तत्वों के लिए भी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम 1s2 से ही स्टार्ट करते हैं। 1s2 जैसे बोरॉन का है तो 1s2 2s2 2p1, एल्युमिनियम का है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। इस तरीके से ये बाकी तत्वों के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाएंगे। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो यहाँ पर जो ये आपको एक मार्किंग की गई है, तो यहाँ पर जो इस प्रकार से ये जो बॉक्स के अंदर में है ये सारे तत्व उपधातु कहलाते हैं और इसके नीचे के तत्व ये सभी एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीन, बिस्मथ, लेड, थैलियम ये सभी धातुएं कहलाती हैं। और उपधातु के ऊपर वाले जो मार्किंग है इसके ऊपर वाले साइड वाले ये सभी जो तत्व हैं ये अधातुएं कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने पी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य जानकारी ली है ताकि इस चैप्टर को समझने में आपको आसानी हो। और इसमें हम आगे जो है समूह, इस चैप्टर के अंदर समूह 15 से लेकर के समूह 18 तक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी में समूह 13 से लेकर के 18 तक के तत्व पी ब्लॉक में रखे जाते हैं, ये अभी हमने देखा। तो पी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं? तो वे तत्व जिनके परमाणुओं के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में स्थित होते हैं उन तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें समूह 13 से लेकर के 17 तक के तत्वों के बाह्यतम कोश के पी उपकोश में एक से लेकर के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और समूह 18 में हीलियम तत्व को छोड़ करके बाकी सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम NH2NP126 लिखते हैं। तो यहाँ पर जो द्वितीय आवर्त के तत्व होते हैं इसमें डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है और जो तृतीय आवर्त उसके बाद के आवर्त हैं उन तत्वों में डी और एफ कक्षकों की उपस्थिति होती है। तो हम समूह 15 के तत्व नाइट्रोजन परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को 15वें समूह के 5th A में रखा गया है। इसमें 5 तत्व आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये समूह 15 के तत्वों को निकोजेंस भी कहते हैं। ये ग्रीक शब्द निमोन्स से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है घुटन या सफोकेशन। निकोजेंस का अर्थ दम घोटने वाले होता है। इन तत्वों के यौगिक को निकोनॉइड्स कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं प्राप्ति स्थान या उपलब्धता। तो प्रकृति में नाइट्रोजन को छोड़ करके सभी तत्व संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे हम वातावरण में देखते हैं कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78% होती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है और ये संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है।
और जो बाकी सभी तत्व होते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है, फास्फोरस भूपर्पटी का 0.14%, आर्सेनिक भूपर्पटी में 5 × 10⁻⁴%, एंटीमनी भूपर्पटी में 10⁻⁸% और बिस्मथ मुख्य खनिज के रूप में पाया जाता है। तो इसकी आगे की डिटेल जानकारी हम देखते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सभी जीवों एवं वनस्पति का बहुत ही आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन अणु यानी N2 के रूप में वायुमंडल में 78% उपस्थित होता है। संयुक्त अवस्था में यह अमोनिया, अमोनियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड आदि के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन प्रोटीनों, एमिनो अम्लों और न्यूक्लिक अम्लों का मुख्य अवयव होता है। यह जीवधारी में यह हेरिडेटरी इफेक्ट यानी वंशागत प्रभाव को नियंत्रित एवं विकास को नियमित करता है। फास्फोरस, फास्फोरस क्रियाशील तत्व है। ये भूपर्पटी का 0.14% होता है। प्रकृति में फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यह खनिज के रूप में कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। इसके प्रमुख खनिज फॉस्फोराइट, क्लोरेपेटाइट, फ्लोरेपेटाइट, वेविलाइट और विवियनाइट होते हैं। फास्फोरस हमारे शरीर की हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों, मस्तिष्क और स्नायुओं के ऊतक में पाया जाता है। हमारी हड्डियों और दांतों में लगभग 55 से 60% कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक भूपर्पटी में 5 × 10⁻⁴% उपस्थित होता है। इसका खनिज सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। इसके प्रमुख खनिज और अयस्क आर्सेनिकल पायराइट, आर्पीमेंट, कोबाल्टाइट और निकल ग्लांस होते हैं। एंटीमनी, एंटीमनी भूपर्पटी में 10⁻⁸% तक पाया जाता है। इसका मुख्य खनिज स्टिबनाइट या एंटीमोनिट और वेलेंटिनाइट होता है। बिस्मथ, बिस्मथ का मुख्य खनिज बिस्माइट या बिस्मथ ऑक्रे और बिस्मथ ग्लांस होता है। आगे हम देखते हैं समूह 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 लिखते हैं। तो इसमें जैसा हमने अभी बताया कि इसका सामान्य ये पूरे P ब्लॉक के लिए जो NH2NP126, लेकिन जो समूह 13 के तत्व हैं इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सामान्य रूप से लिखते हैं NH2NP3। तो 15वें समूह के तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन S उपकोश में और 3 इलेक्ट्रॉन P उपकोश में रहता है। तो इसमें जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, या फिर हम उसको लिखते हैं हीलियम 2s2 2p3। यहाँ पर हीलियम इसलिए लिखे क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और यहाँ पर हम हीलियम का परमाणु क्रमांक 1s2 लिखते हैं। तो यहाँ पर 1s2 को ना दर्शा करके यहाँ हीलियम दर्शाया गया है, तो हीलियम 2s2 2p3 ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन हमको शॉर्टकट में नहीं लिखना है, हमको इस प्रकार से पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 लिखते हैं, या फिर नियॉन 3s2 3p3 लिखते हैं। क्योंकि नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो यहाँ पर 10 परमाणु क्रमांक यानी कि 1s2 2s2 2p6 तक के लिख करके और फिर ये नियॉन के लिए लिखते हैं। इसके बाद 3s2 3p3 करके लिखते हैं। तो यहाँ पर भी ये शॉर्टकट में है, तो इस प्रकार से हमको शॉर्टकट में नहीं लिखना है, हमको इस तरीके से फुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3, या फिर हम लिखते हैं ऑर्गन 3d10 4s2 4p3। एंटीमनी के परमाणु क्रमांक 51, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3, या फिर क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p3। नेक्स्ट बिस्मथ, बिस्मथ का परमाणु क्रमांक 83, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10
4F14, 5S2, 5P6, 5D10, 6S2, 6P3 या फिर Xenon 4F14, 5D10, 6S2, 6P3। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा लिखना आना चाहिए। इसके लिए हम पूरे तरीके से अबाउ के नियम को देखते हुए, हम उसके डायग्राम को देखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि 2s2, 2p3, नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए 3s2, 3p3, आर्सेनिक के लिए 4s2, 4p3, एंटीमनी के लिए 5s2, 5p3 और बिस्मथ के लिए 6s2, 6p3 आता है। तो इसमें इसके बाह्यतम कोश में जो पी कक्षक है, इस पी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। सभी तत्वों के पी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, जो कि अर्धपूरित है। तो यदि किसी भी तत्व के कक्षक अर्धपूरित या पूर्णपूरित होते हैं, तो उस अर्धपूरित और पूर्णपूरित कोशयुक्त संरचना स्थायी होती है। इसलिए नाइट्रोजन परिवार के सभी सदस्य स्थायी होते हैं, यानी कि ये कम क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर हमने 15वें समूह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखा। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपने सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत बहुत थैंक्स, और यदि आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और इंस्टाग्राम पर सीमा साहू 179 को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।